Hello everyone, welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya। हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइवरशिप कर्व, जो इकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये बहुत इजी है, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Survivorship curve is a graphical representation of the number of individuals alive in a population at various age। यहाँ पे क्या बोला है कि सर्वाइवरशिप कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट मीन्स कि हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि एक पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अलाइव कर रहे हैं डिफरेंट एजेस के। सो ये जो ग्राफ है ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप 1 ग्राफ कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 1। टाइप 1 होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आप देख सकते हैं जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस होता है उस तरह से होगा कॉन्वेक्स टाइप 1। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है कि हाई सर्वाइवल एट अर्ली एज, यानी कि जो अर्ली एज होता है, जब बर्थ होती है किसी भी इंडिविजुअल्स की, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होती है। रेट ऑफ लॉस फॉर जुनाइस इज रिलेटिवली लो, यानी कि जो जुनाइस जो बच्चों का डेथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, मतलब उनका जब बर्थ होता है तो उनकी डेथ जल्दी नहीं होती, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर्टेलिटी रेट हाई एट लेटर एज। लेटर एज मीन्स हो गया कि जब वो एजेड होते हैं, बूढ़े होते हैं, तब उनका मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाता है। मोर्टेलिटी रेट होता है डेथ रेट और नेटालिटी रेट होता है बर्थ रेट, तो यानी कि उनके डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल्स आर लॉस्ट लेटर इन लाइफ एज दे बिकम ओल्डर एंड मोर प्रॉन टू सिकनेस। जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं, उनको कोई डिजीज़ होती है, तो उनमें क्या होता है कि डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यू ऑस्प्रिंग्स। तो जो इंडिविजुअल्स इस टाइप 1 कर्व में आते हैं उनके ऑस्प्रिंग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यू होते हैं, बहुत बट इन्वेस्ट मच टाइम एंड रिसोर्सेज इन रेजिंग देयर यंग वंस। लेकिन वो अपने बच्चे के पालन पोषण में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। लाइक हाई पेरेंटल केयर, यानी कि यहाँ पे जो पेरेंटल केयर है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। स्पीसीज आर इटेरोपेरस। जो टाइप 1 कर्व में आते हैं वो स्पीसीज होती हैं इटेरोपेरस। इटेरोपेरस मीन्स होता है कि वो मल्टीपल टाइम ब्रीड करते हैं अपने पूरे लाइफ स्पैन में। ठीक है, लाइक जैसे ह्यूमंस है। अब ह्यूमंस क्या होते हैं कि ह्यूमंस का कोई फिक्स नहीं है कि उन्हें विंटर में ब्रीड करना है या उन्हें समर में ब्रीड करना है, वो कभी भी ब्रीड करते हैं। तो एग्जांपल में हम देख लेंगे ह्यूमंस हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, मैंगो ट्री हो गया और डियर हो गया, शीप हो गया, और इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कॉन्वेक्स की तरह हो गया। बाद में हम तीनों ग्राफ को, जो 3 टाइप्स हैं, उनको एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टाइप 3। हम टाइप 2 बाद में देखेंगे, पहले टाइप 3 देखेंगे, क्योंकि टाइप 3 है कॉनकेव, जो कॉन्वेक्स का जस्ट अपोजिट है। तो टाइप 3 हम पहले देखेंगे कॉनकेव। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल रेट हाई एट लेटर एज, यानी कि लेटर एज, जब बाद की एज आएगी, बूढ़े होंगे, तब उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने देखा, याद होगा कि कॉन्वेक्स में दिया था कि सर्वाइवल रेट हाई एट अर्ली एज, बट यहाँ पे जस्ट इसी का अपोजिट है। मोर्टेलिटी रेट हाई एट अर्ली एज, यानी कि जो डेथ रेट है वो अर्ली एज में हाई होगा, यानी कि रेट ऑफ लॉस फॉर जुवेनाइल्स इज रिलेटिवली हाई, यानी कि जब बच्चे पैदा होंगे तो उनके डेथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस जो पॉपुलेशन आएगी जो कॉनकेव कर्व में आएगी टाइप 3 में। नेक्स्ट पॉइंट है हाई नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग। जैसे कि आप उसमें देखा है आपने, कॉन्वेक्स में क्या है कि फ्यू नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग, लेकिन यहाँ पे ऑस्प्रिंग्स के नंबर ज़्यादा है। बट इन्वेस्ट नो टाइम एंड रिसोर्सेज इन रेजिंग देयर यंग, यानी कि लो और नो पेरेंटल केयर। ऑस्प्रिंग्स इतने ज़्यादा हैं कि वो कोई भी पेरेंटल केयर परफॉर्म नहीं करते हैं। दीज आर सेमल पैरस। जो इंडिविजुअल्स टाइप 3 कर्व में आते हैं वो सेमल पैरस होते हैं। इट मीन्स कि वो अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ स्पैन में सिंगल टाइम ही ब्रीड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बार्निकल्स है, फ्रॉग है, इंसेक्ट्स है और मैनी फिश है। आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो इस तरह से होता है जैसे कॉनकेव है। ठीक है, आपको याद होगा कॉन्वेक्स में इस तरह था, ये कॉनकेव है। बाद में हम इन तीनों को एक साथ देखेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप 2। टाइप 2 हो गया डायगोनल। ठीक है, जैसे कि आपको याद है डायगोनल मीन्स हो गया ये मिड में, कॉन्वेक्स ऐसे था, कॉनकेव ऐसे है, और ये डायगोनल हो गया। डायगोनल क्या होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। जो कॉन्वेक्स है और कॉनकेव के बीच का ये इंटरमीडिएट हो गया। इंडिविजुअल डाई एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि अर्ली एज में ज़्यादा है या लेटर एज में ज़्यादा है, एक कांस्टेंट रेट में इंडिविजुअल की डेथ होती है। पेरेंटल के यहाँ पे फ्लक्चुएट करता है। एग्जांपल में रॉबिन बर्ड्स हो गया, लिजर्ड, स्मॉल मैमल्स, सम एनिमल प्लांट्स हो गए।
उसके अलावा ये यहाँ इसका ग्राफ है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डायगोनल। अब हम तीनों ग्राफ को एक ही देखेंगे जिससे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सो ये वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप जानते हैं ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया डायगोनल और ये हो गया कॉनकेव, यानी कि टाइप 3, टाइप 2 एंड टाइप 1। तो इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि जैसे यहाँ पे ए करके दे दिया, यहाँ बी, यहाँ सी। अब ऑप्शन में पूछे जाते हैं कि ए टाइप 1 में, तो आपको याद करना टाइप 1 जो होता है ह्यूमंस होता है। ठीक है, ह्यूमंस हो गया या जैसे लार्ज मैमल्स हो गए। मतलब इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत फ्यू होते हैं। ठीक, और हाई पेरेंटल केयर होती है। जैसे ह्यूमंस में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जैसे 3 है, 4 है, मतलब जितने भी होंगे। टाइप 2 हो गया लिजर्ड एंड टाइप 3 वन इज ट्री। सो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।